हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ, जो कि एक सीरीज के माध्यम से। दोस्तों, आप इन सीरीज के सभी को सेट को अगर अच्छी तरह से कर लिए तो ग्रुप डी में दोस्तों आपको 25 में 20 नंबर तो आप बना के आ ही सकते हैं कन्फर्म। और आप किसी भी दूसरे अन्य गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करते हैं, अगर उसमें साइंस पूछे जाते हैं तो इन सीरीज को देखने के बाद आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आप हमारे इन चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए और किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। तो चलिए देखते हैं, आज है आपका पार्ट नंबर 28 और प्रैक्टिस सेट 5। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा ग्रुप से संबंधित नहीं है। मोनेरा ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो देखिए मोनेरा ग्रुप, तो देखिए आर.एच. विटेकर ने जीवों को पाँच वर्गों में विभाजित किया था, 5 वर्गों में। उसमें से मोनेरा एक है मोनेरा। तो मोनेरा का गुण है दोस्तों, वो एक प्रोकैरियोटिक जीव है। उसमें जनन संयुग्मन होते हैं। उसमें से एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे। बी आपका संबंधित नहीं है, डाइटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो तीसरे कक्ष में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपका कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो तीसरे कक्ष का आ गया 2 इंटू तीसरे मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 9 होता है। तो 9 दूना 18, आपका 18 आंसर हो जाएंगे। 18 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है आपका, प्रसव के दौरान किसकी दीवारों में संकुचन के कारण दर्द होता है। तो आपका संकुचन के कारण गर्भाशय की दीवारों में दर्द होता है, यूट्रस। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इसके तत्व कितनी कक्ष होंगे। तो देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या दिया है और उसके कक्षों की संख्या अगर निकालेंगे तो उसका पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, जितना विन्यास होंगे उसके कक्षों की संख्या उतना होती है। तो परमाणु संख्या आपका 13 है, तो 13 का होगा दोस्तों आपका 2, 8 और 3। 2, 8, 3 आपका 1, 2, 3, इसका कक्षों की संख्या 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि n की परमाणु संख्या 7 है तो इस परिवार में तीसरे तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी सार्थ होते हैं, जब 1 से 2 की ओर आते हैं तो इस तरह का बढ़ते हैं। फर्स्ट से सेकंड में आएंगे तो 8 बढ़ेंगे, फिर सेकंड से थर्ड में तो 8, फिर 18, उसके 32। तो आपका नाइट्रोजन का आपका होता है परमाणु संख्या 7 होता है नाइट्रोजन का। 7 के बाद 8 बढ़ेगा तो आपका 8 से 15 हो जाएंगे। 15 आपका फास्फोरस का होता है। उसके बाद फिर आपका दूसरा में है आपका, फिर अब 18 बढ़ेगा, 18 से आपका 33 हो जाएंगे। तो आपका ये आर्सेनिक का होता है आपका 33। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, 33 ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी कणिकाएँ सबसे बड़ी होती है। मानव रक्त में दोस्तों आपका सबसे बड़ी आपका WBC होते हैं, WBC। उसके बाद आपका RBC, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स होते हैं, तो सबसे बड़ी आपका श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की स्पीड हमेशा बढ़ती है, ध्वनि की। तो देखिए आपका ध्वनि की स्पीड बढ़ी सबसे ज़्यादा ठोस में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में पाया जाता है ध्वनि, तो आपको बढ़ती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती तो इस
कि औसत चल क्या आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी आपका दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 + 16, तो आपका हो जाएगा 30/4 = 6, तो आपका कट गया, तो आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका पीएच कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पीएच का हम लोग प्रयोग हमेशा लिक्विड फॉर्म में करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो ऑप्शन में देखिए आपका स्याही एक लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका ठोस है, तो इसमें नहीं किया जाता। तो एक्चुअली आंसर इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा होता है। तो श्वसन वर्णक आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जिसमें हमारा आयरन पाया जाता है, Fe आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा कितनी होती है। देखिए दोस्तों, पेंसिल में हमारे शीशे की मात्रा 0% होती है। पेंसिल में तो ग्रेफाइट पाया जाता है और शीशे की मात्रा 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो हमारी हथेली पर दोस्तों गैलियम और सीजियम, दो धातु जो हथेली रूम टेम्परेचर में पिघल जाती है। तो दोस्तों उसका नॉर्मल टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका गैलियम और सीजियम, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में गैलियम है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है। वोल्टमीटर आपका विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएंगे, विभवांतर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का वह बिंदु जो इसका केंद्र दोस्तों यहाँ टाइप एरर है, केंद्र को क्या कहलाता है। इस तरह का मान लीजिए, इस तरह का कोई गोलीय दर्पण है, उसमें मुख्य अक्ष गुजर रहा है, तो उसकी जो पॉइंट है इसको क्या कहता है। तो इसको हम लोग दोस्तों पोल कहते हैं, पोल मतलब ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्वारा कौन सी तरंगें उत्सर्जित होती है। तो सूर्य के द्वारा दोस्तों आपका परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे वायुमंडल को क्षति करता है, उससे बचाने के लिए ओजोन परत पाया जाता है, जो हमारे ओजोन पर उसको रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरणें को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला की संरचना होती है। वलय कार्बन श्रृंखला, तो आपका बेंजीन का, देखिए दोस्तों बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसका एक वलय संरचना होता है इस तरह का, C6H6। यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, C तो आपका ऑप्शन नंबर ए से है, बेंजीन का होते हैं दोस्तों, बेंजीन का ऑप्शन नंबर ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। रॉकेट मैन के नाम से हमारे K-Sivan को जाना जाता है, K-Sivan। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीलियम में 52 ग्राम मोल में कितने, सॉरी दोस्तों यहाँ मोल होंगे, 52 ग्राम मोल में कितने अणु उपस्थित होते हैं, अणु होंगे। तो देखिए किसी का मोल निकालने के लिए कहा जाए तो मोल बराबर होते हैं ग्राम में भार बटा अनुभार। तो ग्राम में भार आपका 52 और अनुभार 4, तो काट दिया 13 से काट दिया, तो आपका 13 आंसर हो जाएंगे, 13। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिति बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप को दर्शाता है, क्या कहलाता है। देखिए मतलब वो बल और दूरी मतलब परिणाम मतलब विस्थापन हो रहा है, तो आपका एफ भी दर्शाता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, FS। तो किसका होता है FS, आपका
वर्क इक्वल टू आपका एफ होते हैं। तो एफ कार्य क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 कार्य, किया गया कार्य क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु 6 सेकंड में 800 मीटर और अगले 4 सेकंड में 800 मीटर दूरी तय करती है, तो औसत गति क्या ज्ञात करें। तो वो एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो 1836 अपन 10, तो आपका 3.6 आंसर हो जाएगा, 3.6 मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वे गुण जो F1 पीढ़ी के प्रभाव दिखाते हैं और स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए F1 पीढ़ी, मेंडल ने 3 नियम दिया था, उसमें F1 पीढ़ी आपका, उसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दर्शाता है। प्रभावी लक्षण जैसे एफ, ये माता और पिता का, मान लीजिए इसमें कुछ लक्षण अलग हुए हैं तो उसमें प्रभावी लक्षण दिखाएं कहलाते हैं। F2 में आपका अप्रभावी, तो F1 में आपका प्रभावी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि पानी का घनत्व 10 kg 10⁻, दोस्तों यहाँ पर आपका 10⁻³ है, 10⁻³ है। धातु का घनत्व 8.5 × 10⁻³ है, kg मीटर पर मीटर है, तो धातु का सापेक्षिक घनत्व है। तो सापेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हमेशा पानी के घनत्व को नीचे किया जाता है। तो मेटल का घनत्व क्या है, 8.5 × 10⁻³ बाय पानी का इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ 10⁻³ कट गया, तो आपका कितना बच गया, 8.5। ऑप्शन है आपका 3 से हो जाएंगे, 8.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती, तो एवरेज वेलोसिटी, औसत गति निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, 31, 15 + 16, 31/6, तो आपका 5.17 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएंगे, इसको काट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 प्रतिरोध 20 ओम की श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर जुड़ते हैं तो इस तरह का श्रेणी क्रम में कहा जाता है 3 प्रतिरोध को। जैसे R इक्वल टू आपका हो जाता है R1 + R2 + R3, तो आपका रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है, तो आपका 20 + 20 + 20, तो टोटल आपका 60 ओम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएंगे, 60 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक असंतुलित है। असंतुलित, तो देखिए ये आपका रिएक्शन में जो उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों सेम रहता है उसको हम लोग संतुलित रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका MgO2, Mg एक है और O2 है, लेकिन इधर MgO ये आपका दोनों एक है, तो आपका ये संतुलित नहीं है। तो इस सब में देखिए ZnH2SO4, तो O4 है, H2 है, इसमें भी H2 है, O4 है, ये सब संतुलित है, इसमें भी देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ये संतुलित नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।